गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा है कि नेम एंड स्टेट ऑल द कॉन्ग्रुएंस रूल। जितने भी कॉन्ग्रुएंस रूल्स हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें एक कंडीशन होती है कि इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी एक दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सपोज करो जैसे ये दो मैंने स्मॉल ट्राइंगल ले लिए यहाँ पर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके, ओके, और ये साइड इसके, तो ये होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल हों जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरे ही ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी, तो ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय रूल SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इसी तरीके से सेकंड में जो सेकंड रूल है वो है आपका SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इसमें कह रहा है कि इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड अगर बराबर हों, जैसे ये और ये, मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इनको इंक्लूडेड ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, जो दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग द रूल ऑफ SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तीसरा है कि एंगल साइड एंगल, कि दो ट्राइंगल हों, ठीक है, ये कंडीशन मान लीजिए। इसमें कह रहे हैं इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स जैसे ये मान लो ये और ये एंगल्स इस और इस एंगल के बराबर हैं और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस होंगे बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर। इसके बाद एक और है, कह रहा है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि द हाइपोटेनस, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हो एंड द वन साइड कोई सी भी ये वाली इक्वल हो आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो, जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये हाइपोटेनस इसके इक्वल है, ठीक है, एंड वन, ओके, और ये तो 90 दिया ही आपको, ठीक है, तो ये ट्राइंगल भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे बाय द रूल ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, आई होप कि ये रूल्स आपको समझ में आ गए, इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है, आपको प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिए कि दो फिगर दिए हैं, एक है RUN और दूसरी है HID ट्राइंगल, ठीक है। इसमें बोल दिया, फिगर सॉरी इसमें नहीं दी हुई है, हमने अपनी तरफ से बनाई है। इसमें क्या है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं, और इसमें आपको दो चीज़ें दे रखी हैं कि RU इक्वल है, यानी ये वाली RU इक्वल है HI के, और RN ये वाली साइड इक्वल है HD के। तो आपको तीसरा क्या स्टेप लें कि ये ट्राइंगल SSS से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। SSS से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि तीसरी साइड भी कॉन्ग्रुएंट होनी, इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हम लिख लेंगे UN इक्वल टू ID, यानी ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल SSS से कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, ठीक है, और MNP ये दो ट्राइंगल दिए हैं। इसमें बोला है कि AB ये वाली साइड AB और NP ये दोनों 6.5 सेंटीमीटर हैं, BC और MN ये दोनों 4.5 इक्वल हैं, और एंगल B और एंगल N दोनों 75 डिग्री इक्वल हैं। तो आपको प्रूव ये करना है कि क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले जो हमें दिए हैं वैल्यूज़ वो लिख ली, AB इक्वल टू NP इक्वल टू 6.5 गिवन है, BC इक्वल टू MN इक्वल टू 4.5 गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल N 75 डिग्रीज है, और इसलिए हम लिख सकते हैं यस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PMN के, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल और दो साइड्स हैं, इंक्लूडेड एंगल साइड्स में जो एंगल बन रहे हैं, जो ये एंगल है वो दोनों इंक्लूडेड साइड गिवन साइड से इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर लग जाएगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगले कंडीशन में भी यही है, बट यहाँ पर क्या है कि
कहे कि एक ट्रायंगल है ABC दो और MNP, जिसमें एंगल A है 60, M है 60, ठीक है। BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, NP है 4 सेंटीमीटर, AC है 4.5 सेंटीमीटर और MP है 4.5 सेंटीमीटर। कहे कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट रूल ये कहता है कि जो एंगल होना चाहिए वो साइड्स के इंक्लूडेड, यानी यहाँ पर होना चाहिए था ये एंगल। अगर ये एंगल यहाँ होता 60 डिग्री और ये भी यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ होता तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते। इसलिए ट्रायंगल ABC जो होगा वो नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा टू ट्रायंगल MNP। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि एक फिगर दी है आपको, इसमें आपको बता रखा है कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। जैसे AB इक्वल दिया है BD के, AC इक्वल दिया है CD के, ठीक है। ये गिवन है तो इसको हम लिख लेंगे गिवन। अच्छा, BC दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल का भी पार्ट है ये और इस ट्रायंगल का भी, तो दोनों इक्वल ही होंगे, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू BC, क्योंकि ये कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DBC के बाय SSS रूल, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। बी पार्ट है इसमें बी पार्ट में भी दिया है, पूछ रहा है कि क्या ये लाइन इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये भी बराबर होंगे, क्योंकि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट्स में बताते हैं CPCT से, ठीक है, जो आगे लिखा हुआ है। तो आपने लिख लिया ABC इक्वल टू DBC बाय CPCT, ठीक है। और ऐसे ही ACB इक्वल टू DCB, ये भी बाय CPCT। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये 40 है, ये 40 है, ये जितना भी है दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ये लाइन इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन राइट BC बाइसेक्ट एंगल ABD एंड ACD। क्लियर? यस। फिर आगे पूछे कि क्या A इक्वल टू D होगा? यस, A इक्वल टू D होगा, ठीक है, बाय CPCT से। ओके, CPCT का मतलब क्या है? CPCT स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है कि मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में आपको कहा है कि दो ट्रायंगल हैं, एक PQR और XYZ, जिसमें एंगल R बराबर Y के है, QR बराबर YZ है, एंगल Q बराबर Z है, ये आपको दे रखा है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? यस, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल XYZ के। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? बाय ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ये फिगर पूरी दी हुई है, कहे कि ये जो BD है और CE जो है वो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल के, ठीक है, और एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपको प्रूव ये करना है कि क्या ये प्रूव करना है कि CD इक्वल टू है BC, CD इक्वल टू BE। इसके लिए हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो किसके लिए? पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया आपने BDC और यहाँ पर CEB। दोनों में देखें तो ये 90 है, ये भी 90 डिग्री है, BDC इक्वल टू CEB 90 डिग्री गिवन है। BC इक्वल टू BC कॉमन है क्योंकि दोनों ट्रायंगल का पार्ट है ये वाला। अच्छा, फिर BD बराबर CE एक दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि BD यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि तीन चीज़ें बराबर हो गई बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। क्लियर? इसलिए हम लिख सकते हैं कि CD इक्वल टू BE। इसको लिखेंगे बाय RHS कर लीजिए इसको, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये H बन रहा है, हाइपोटेनस है और ये साइड है और ये एंगल है, ठीक है। बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट है तो सभी पार्ट्स बराबर होंगे, इसलिए CD इक्वल टू BE बाय CPCT। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।